जैसा कि मैं स्टार्ट करना है हमको, ठीक है। आप दोनों को पता होगा शायद तक कि ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर नॉर्मली ऑटोडेस्क से सब इंट्रोड्यूस्ड है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं वर्जन अलग अलग टाइप का हो सकता है हमारे पास में 22, 23, 24, ठीक है। उससे कम के भी होते हैं। हम लोगों ने 18 सीखा था होगा शायद तक लास्ट टाइम पे। ओके, तो कोई फर्क नहीं आया उसमें, ठीक है। 18 भी सेम ही काम करता है, 22 भी सेम काम करेगा, 25 भी सेम काम करेगा। ओके, माइनर से एक दो कमांड चेंज होती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट आता नहीं है उससे। जो हमारा मेजर काम पहले होता था वो अब भी वैसे ही होता है। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग तो ऑटोडेस्क स्टार्ट हो गया है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। 2 मिनट लेगा ओपन होने में, ठीक है। सिस्टम के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह कितना फास्ट ओपन होता है, ठीक। ठीक है, जैसे हम लोग आते हैं इस टाइप से एक सिक्योरिटी मैसेज आता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसको क्लोज कर देना है, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। हमारे पास में एक नॉर्मल सा इंटरफेस ओपन हो रहा है, जिसमें हम लोग बात करें सबसे पहले हमारे पास में होता है मेन मेन्यू, ठीक है। सेकंड में होता है हमारे पास में रिबन बार्स, कुछ आइकन चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखें इसी में तो हमारे पास में 4 विंडोज आई है ये, जिसके अंदर हमको काम करना है, ठीक है। किसी भी एक विंडो को कॉपी पेन ले लेना आप लोग, ठीक है। उसमें नोट डाउन करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, देखें आज, ठीक है। कल से लेकर आना है आपको। यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास में 4 विंडोज है, ठीक है। किसी एक विंडो पर अपन काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग इस वाली विंडो पे काम कर रहे हैं, ये क्या हमारे पास में कमांड पैनल है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कहीं पर एक काम कर रहा हूँ तो ये चारों अलग अलग व्यू से हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमको दिख रहा है टॉप लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट व्यू मिल रहा है, यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फ्रंट व्यू मिल रहा है, और यहीं पे बात करें तो पर्सपेक्टिव व्यू मिल रहा है। 3 अलग अलग व्यूज मिल रहे हैं। अगर आपको किसी भी मॉडल पर तीनों चारों साइड से अगर काम करना है, ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन है। ये विंडोज हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है हमारे पास में एक ऑप्शन होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं इस वाले आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। आपको विंडोज दिख रहा है, 3 विंडोज चाहिए, ठीक है, 3 विंडोज ले सकते हैं। 2 विंडोज चाहिए या सिंगल विंडो चाहिए, सिंगल विंडो ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर स्विच करना है, लेआउट दिख रहा है, अल्ट डब्ल्यू ऑप्शन होता है शॉर्टकट। क्या होता है, अल्ट एंड डब्ल्यू, अल्ट डब्ल्यू, डन। जिससे क्या होता है हमारे पास में लेआउट चेंज होता है, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने देखा इस साइड में, तो इस साइड में हमारे पास कमांड पैनल है, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें, मतलब मेजर पार्ट हम लोगों का यही कवर करेगा, ठीक है। इससे ही काम करना है हमको, क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ये पोर्शन, इसको ड्रैग कर सकता हूँ अप डाउन में, बिकॉज मुझे यहाँ क्या व्यू क्यूब चाहिए होता है अक्सर, जब मैं काम करता हूँ कभी कभी कुछ नीड हो जाती है, तो उसके वजह से हम लोग व्यू क्यूब होता है हमारे पास में, दिख रहा है सेक्शन, तो इसलिए इसको थोड़ा सा डाउन ही रखता हूँ मैं इससे, डन। अब इस साइड में देख रहा हूँ हमारे पास कमांड पैनल में हमारे पास में बहुत सारी कमांड है, ठीक है, जो यहाँ पर शो करती है इसके अंदर, ठीक है। टूल्स हो गए हैं, ग्रुप्स हो गए, हमारे पास व्यूज हो गए, सॉरी बहुत सारे क्रिएट के ऑप्शन है, तो सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर मिल जाएंगे मेजरली, ठीक है। और कुछ कुछ अलग अलग पार्ट्स है तो हमको इनके यहाँ पर कहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर अल्ट डब्ल्यू कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, विंडोज मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वायर फ्रेम और बाकी में देखिए एक जगह यहाँ पर देखो सही दिख रहा है, बाकी दूसरी जगह हम देखें तो वायर फ्रेम में दिख रहा है। अब इसका स्टैंडर्ड अपने पास देखें यहाँ पर, तो हमारे पास होता है F3, नॉर्मली F3 प्रेस करो, बहुत सारी चीजें हमारे पास में दिख रहा है। वायर फ्रेम से डिफॉल्ट शेडिंग कर लोगे तो वो कर सकते हैं, अलग अलग व्यूज दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो अलग अलग व्यूज है, तो F3 प्रेस करोगे नॉर्मली, ठीक है। F3 प्रेस करोगे तो उसी में हम लोग डिफॉल्ट शेडिंग में जा सकते हैं डायरेक्टली, शॉर्टकट की अपन बात करें, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग इसी में अलग अलग ऑप्शन है, फैक्ट्स में ऑप्शन है हमारे पास में, फैक्ट ऑप्शन, बाउंड्री बॉक्सेस वाइज रखना है आपको, बाउंड्री बॉक्सेस के अकॉर्डिंग दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। यहीं से हम लोग देख रहे हैं फ्लैट कलर में, फ्लैट कलर दिख जाएगा आपको, बट नॉर्मली हम लोगों को डिफॉल्ट शेडिंग ही काम आना है, डिफॉल्ट शेडिंग और वायर फ्रेम, F3 से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कमांड्स हमारे पास में, मैक्स क्या होता है बहुत सारे लोग यूज करते हैं। हम लोग मेजरली हमारा आर्किटेक्चर पर्पज से ही सीखने वाले हैं कि हमको कहाँ पर यूज आता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो वो सारे पर्पसेस होता है अलग अलग, तो हम लोग को हमारा पर्पस देखना है आर्किटेक्चर पर्पस या फिर इंटीरियर पर्पस, ठीक है, जिसमें हम लोग हमारी डिजाइनिंग और मॉडलिंग कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग इस साइड में, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, तब हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में तीनों साइड में सिलेक्शन तो दिख रहा है, ठीक है। F3 प्रेस किया हमने,
दिख रहा है। अब इससे F3 से क्या हो रहा है हमारे पास में, सॉरी Alt W प्रेस किया मैंने यहाँ से यहाँ तक, F3 प्रेस करने से हमारे पास वायर फ्रेम से शेडेड मोड में आ रहे हैं। क्लियर। मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, F4 प्रेस कर रहा हूँ, कुछ विजिबल हुआ आपको यहाँ पर? F4 क्या चीज दिख रहा है? वायर फ्रेम नहीं, F3 से वायर फ्रेम हो रहा है, एजेस दिख रही है हमको इसमें, दिख रहा है एजेस दिख रही है। नोट पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए, या फिर हम लोग बात करें यहाँ पर मॉडिफाई में गए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेगमेंट, आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक है या आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव हम लोग यहाँ से सेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अभी फिलहाल में जो देख रहे हैं इसमें सेगमेंट की बात कर रहे हैं। F4 से क्या हो रहा है, सेगमेंट शो होते हैं। ठीक है, सेगमेंट क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में जो लाइनें दिख रही हैं तो एजेस होती है, आपको प्रॉपर्ली शो करती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? F4 से F3 और F4 का यूज क्लियर हुआ आप लोगों को? सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड है। ठीक है, तीसरा है Alt W। ठीक है, ये तीन कमांड हमको सबसे ज्यादा यूज आएगी अगर फास्ट काम करना है। ठीक है, मिडिल माउस से हम लोग इसको पेन कर सकते हैं, अल्ट और मिडिल माउस प्रेस करेंगे तो इसको ऑर्बिट कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना समझ में? शिफ्ट और उससे नहीं कर सकते हम लोग, शिफ्ट से कुछ नहीं। हाँ, ऑटोकैड में शिफ्ट और मिडिल माउस होता है। इस हम लोग रेविट पे चले जाए तो शिफ्ट और मिडिल माउस होता है, और हम लोग स्केचअप पे चले जाए तो सिर्फ मिडिल माउस काफी है उसके लिए, और मैक्स पे जाते तो अल्ट के लिए। ठीक है, सबके लिए अलग कमांड है, तो अल्ट और मिडिल माउस। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब इसको जूम इन जूम आउट अपन कर सकते हैं, इसमें पेन करना है तो मिडिल माउस को प्रेस करके नॉर्मली। क्लियर। अब लोग किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप का ऑप्शन होता है, या फिर बाहर क्लिक कर दो। ठीक है, बाहर क्लिक कर दो आप तो उस कमांड से बाहर आ जाएंगे, जैसे हम लोग उसको सिलेक्ट किए, यहाँ पर आके इस साइड में क्लिक कर देना तो बाहर आ गए कमांड से। ओके, राइट क्लिक कर दोगे तो भी कमांड से बाहर आता है हम लोग, और एस्केप प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तीन अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास में, अब हर जगह पे अलग अलग काम करेगा वो। ठीक है, यहाँ से गए हम लोग ये पोर्शन, इतना कर लिया हम लोगों ने। अब इसी में हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में कमांड पैनल में सबसे पहला होता है ऑप्शन क्रिएट का। ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं तो हम लोगों के पास में दिख रहा है यहाँ पर एक स्टैंडर्ड, या फिर हम लोग के पास में अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं, ज्योमेट्री शेप्स मिल रहे हैं। ठीक है, एसपी लाइन्स हो गई हमारे पास में, फिर हमारे पास में कैमरास का ऑप्शन है, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो इन सबको वन बाय वन क्लियर करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हमारे पास में भी और ऑप्शन है। ठीक है, हालांकि ये सारे ऑप्शंस कहाँ है हमारे पास में, इस साइड फाइल पे गए, और किसी भी नई फाइल को ओपन करें तो न्यू फाइल पे जा सकते हैं हम लोग, रिसेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इंटरफेस भी समझेंगे आज। ठीक है, तो हमारे पास में ऑटोकैड की जो फाइलें थी वैसे ही कुछ काम है हमारे पास। न्यू फाइल के लिए न्यू फाइल पे क्लिक करना है, ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर सकते हैं आप, या ओपन रिसेंट करना है तो रिसेंट फाइल हमको यहाँ पर शो कर रही है जो हमारे रिसेंटली हम लोगों ने जिस पे काम किया। ओके, यहीं पर हम लोग देखते हैं फाइल हमारे पास सेव करनी है, सेव एज करनी है, किसी फाइल को इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, ये सारे ऑप्शन हमको मेजरली यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसी में हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट एडिट में, अनडू के लिए कंट्रोल जेड हम लोग बचपन से यूज करते हैं हर एक सॉफ्टवेयर के लिए, तो कंट्रोल जेड इसमें भी काम करता है, रिडू के लिए कंट्रोल वाई। क्लियर हुआ इतना? कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई आपको क्लियर हो गया इतना? इसी में हमारे पास में होल्ड फेस डिलीट का ऑप्शन होता है, तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन है, कोई बड़ा टास्क है नहीं इसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मूव, मूव के लिए आपके कमांड कौन सा है, डब्ल्यू। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू प्रेस कर दूँ तो मूव एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है, यहाँ पर मूव, रोटेट, स्कैन, ये तीनों कमांड हमको बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, मूव, रोटेट और स्केल। देन हम लोगों ने मूव लिया, मूव में हमारे पास में अब यहाँ पर दिख रहा है ये तीन टाइप से मूव होता है। ठीक है, ये एक्सिस, एक्सिस के अबाउट होता है। ठीक है, पहले तो ये दिख रहा है हमारे पास रेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है, एक्स वाई जेड तीन नाम होता है इसका। इसमें ही हम लोग देखें एक प्लेन होता है, दिख रहा है बीच में प्लेन, तो प्लेन के अबाउट रोटेट मतलब मूव हो रहा है यहाँ पर, इस प्लेन के अबाउट करेंगे तो इस प्लेन के अबाउट हो रहा है। क्लियर हुआ? अब इसी में हम लोग बात कर रहे हैं मिड में, मिड से अगर देखेंगे तो हम लोग किसी भी एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप और है हमारे पास में, कौन सा, स्नैप। ठीक है, स्नैप लिया मैंने ऐसे, ये रहा। ठीक है, स्नैप के अबाउट इसको मूव करना है, कौन ऐसे, हाँ हाँ, डेफिनेटली हम लोगों को हर जगह पे जैसे कभी हमको ये यूज आएगा और कभी ये यूज आने वाला है। ठीक है, दो टाइप से हम काम करेगा। स्नैप का शॉर्टकट क्या है, एस। ठीक है, कल से नोटबुक लाना ना भूले। ठीक है, एस एंड डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ हम लोग पास, इतना काम कर लेंगे हम लोग। जेड से अप साइड जा सकते हैं, वाई से दिस साइड में जाना। ठीक है, इतना काम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये पोर्शन हो जाएगा हमारे पास, रिज्यूमे लिया, सॉरी यहाँ से गए हम लोग अल्ट प्लस मिडिल माउस ऑर्बिट करके हम लोग इसके दिखा है
अलग अलग डायरेक्शन इसमें मूव तो कर पा रहे हैं, लेकिन हमको किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले इसका साइज देख लो तो कितना फिट में है ना, ओके कोई इशू नहीं है। हम लोग इसको मेजरमेंट लिया, ठीक है, इसके ऊपर ये जो मूव है हमारे पास में, मूव वाले आइकन पे इस पे राइट क्लिक किया मैंने, इस पे राइट क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं तो मूव ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? इसके ऊपर गए, राइट क्लिक किया, मूव ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ। अब यहाँ पर दिख रहा है एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, कितने फिट करना है, 10 फीट या 5 फीट। 5 फीट लिया मैंने से एंटर किया, 5 फीट के डिस्टेंस पे मूव हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं एब्सोल्यूट में दिख रहा है हमारे पास में -2 है। अब मैं यहाँ से फिर 5 फीट लिख रहा हूँ तो एब्सोल्यूट में ऐड होता जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर 15 फीट कर रहा हूँ डायरेक्टली तो सिर्फ 15 फीट जाएगा, ओवरऑल 15 फीट जाएगा, लेकिन मुझे 15 प्लस जाना है। ठीक है, 15 प्लस जाना है 5 फीट, 15 प्लस 5 फीट लिया, एंटर किया तो कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पर गए हम लोग, ये पोर्शन मैंने 5 फीट लिया, वाई डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से दिख रहा है अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर अपन 5 फीट डाल देते हैं तो फिर 0 क्या है होगा? और हमने यहाँ से 5 फीट डाल दिया, ओके ऐड होता जाएगा वहाँ पर। ओके ठीक ओके। है, यहाँ पर मुझे 5 फीट और जाना है तो 5 फीट ऐड हो जाएगा। अपने को एब्सोल्यूट वर्ल्ड में जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है उसकी वो ऐड करनी है, उसके बाद ऑफसेट कितना लेना है वो जी, बात। ठीक है, कोई इशू नहीं, आपको ट्राई करना है नॉर्मली कि आप 0 0 पे स्टार्ट करें, जो भी काम करना चालू करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके पास में जब भी बनाओगे ना कोई चीज़ तो आपको इजीली मिल जाएगी, फाइंडेबल होगी, एक्सेसिबल होगी। ठीक है, ये पोर्शन हम लोग वहाँ पे बना पाएंगे। ठीक है, ये पोर्शन हो गया हमारे पास में, इसी में गए, इस साइड से हम लोग मूव कर सकते हैं। अब अगर मैं शिफ्ट के साथ में मूव कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के अगर इसको मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, इसी पे गए हम लोग, कॉपी कर लिया, नंबर ऑफ कॉपीज हम लोग बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। ठीक, कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ से शिफ्ट दबाया, कॉपी किया, इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इफ यहाँ से मैंने शिफ्ट दबा के फिर मुझे 5 फीट की लेंथ देनी 5 फीट की लेंथ लेनी है तो देखो आपको यहाँ पर एक तो नॉर्मल चीज दिख रहा है, हम लोग यहाँ पर दिख रहा है जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5 फीट, 5 फीट अप्रोक्सीमेट अगर लेना है तो ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। नहीं तो हमारे पास में ऑप्शन है कि हम लोग इसको क्लोन बनाए और उसके बाद करें। ठीक है, क्लोन बनाए उसके बाद उसको 5 फीट के डिस्टेंस पे जाए, फिर कॉपी करता जाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जैसे हम लोग गए यहाँ पर, ये पोर्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, शिफ्ट दबाया हमने, यहाँ से सिलेक्ट किया, कोई डिस्टेंस पे लेके गए। ठीक है, कॉपी किया, नंबर ऑफ कॉपीज मैंने 3 कर लिए, ओके। ठीक, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एक्स डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया इसको मैंने। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कितना ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहा हूँ, 5 3 कर रहा हूँ। ठीक है, बट इस बार क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंस कर रहा हूँ, इंस्टेंस किया मैंने, ओके किया। ठीक, इंस्टेंस से क्या हुआ, डिफरेंस क्या आया, तो हम लोग बात करें यहाँ पर, ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसमें इसका साइज चेंज कर रहा हूँ, साइज चेंज कर दिया, इंस्टेंस में मैंने क्लिक किया, कंपोनेंट की जैसे काम करेगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास में किसी भी एक ऑब्जेक्ट की लाइन या विड्थ चेंज करेंगे हम लोग तो ओवरऑल चेंज होगा इंस्टेंस के केस में। ठीक है, ये एरे टाइप है। जी एरे टाइप में हो गया, क्लियर हुआ ये, जबकि कॉपी में चेंज नहीं आएगा। मेजरली हमको दो पे ही काम करना, रेफरेंस मेजरली डिस्टेंस कर दो, पहले के डाउट में डालेगा, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, हम लोग है कॉपी और इंस्टेंस दो पे कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है इतना, दोनों चीजें क्लियर हुई। इसमें अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही चाहिए हमको इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए, जैसे हम लोग बात करें, वही मैंने जैसे हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर मुझे एक क्लोन करना है, क्लोन के लिए हमारे पास ऑप्शन है राइट क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास क्लोन का ऑप्शन आएगा। ठीक, क्लोन में हम लोगों ने कॉपी कर लिया। ठीक, और इसको मुझे मूव करना है, कितने डिस्टेंस में मूव करना है, 5 फीट के डिस्टेंस में, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में करना है, वाई डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, कितना, 15 फीट ले रहा हूँ, 15 फीट एंटर, 15 फीट के डिस्टेंस पे कॉपी हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली उस डिस्टेंस पे। अब हम लोगों के पास में अगर इन केस आपको सेम डिस्टेंस पे लेके जाना है, स्नैप लिया मैंने यहाँ से, यहाँ पर ये पोर्शन लिया, नॉट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद में कर लो आप इंस्टेंस कितने करने हैं, 5 10 15 20, और इसके ऊपर जो चीज़ें थी वो डिलीट कर लो एक, हालांकि अपने पास में ओवरलैप हो गए ये सब चीज़ें। ठीक है, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड किया, देन क्लियर हुआ। ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल, ओके, इतना काम किया मैंने ऐसे, कॉपी में समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर स्नैप का काम क्या था, स्नैप हम लोगों ने काम किया, स्नैप लिया और मूव किया, दो चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पर आज। स्नैप है हमारे पास में, यहाँ से उठाया मैंने कुछ, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से उठा के लेके जा रहा हूँ, यहाँ कहीं रख रहा हूँ मैं। अब क्या बहुत कंफ्यूजन है इसमें, कहाँ पर जा रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा। हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर दिख रहा है, राइट क्लिक किया इसके ऊपर, 3 के ऊपर, ये स्नैप का आइकन है, उसके ऊपर राइट क्लिक किया
और हमारे पास में ऑप्शन मिल गया यहाँ पर वर्टेक्स और मिड पॉइंट का। तो मिड एंड पॉइंट मैंने ऑन किया जस्ट ओनली, ठीक है, कट किया, ग्रिड ऑफ कर लिया मैंने यहाँ से। ये क्या एंड पॉइंट, सेगमेंट इसमें बहुत सारे, ठीक है, ये जो बॉक्स है हमारे पास में सेगमेंट हम लोगों ने दिए थे, सेगमेंट ज़्यादा थे इसमें, ठीक है, तो सेगमेंट कम कर लिया। अब देखो एंड पॉइंट दिख रहा है हमको, डायरेक्टली मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, बीच वाले भी एंड पॉइंट है, F4 प्रेस कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है हमको, दिख रहा है, ये पॉइंट पे हम लोग मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर हुआ F4 प्रेस करने में, समझ में आया इतना, यहाँ से यहाँ तक। अब आप किसी भी एंड पॉइंट से, दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग के पास में एंड पॉइंट यही है, डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, यहाँ से उठा ड्रैग किया, यहाँ पर रख लिया, कोई दिक्कत इसमें। अब आप बोलेंगे कि सर नहीं मुझे मिड पॉइंट पे जाना है, ठीक है, मिड पॉइंट पे जाना है, तो राइट क्लिक किया मैंने ऐसे, इसको हटा दिया, मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे जा रहा है। क्लियर हुआ। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे एंड पॉइंट से उठाना है और मिड पॉइंट पे रखना है, ठीक है, बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें, देखो क्या होता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर क्या, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको सबको ऑन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, एंड पॉइंट और मिड पॉइंट से दो ऑन रखो, ठीक है। अगर आप सारी चीजें एक साथ में ऑन रखते हैं ना, तब आप कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूजन है। कैसे, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर एज पे भी सिलेक्ट हो रहा है, एंड पॉइंट से उठा ही नहीं पा, देखो एंड पॉइंट मिल ही नहीं रहा ना मुझे, हालांकि एंड पॉइंट मिल जाएगा मुझे, लेकिन क्या है कि अब देखो मुझे एज भी मिल रही है यहाँ पर, तो सब चीजें नहीं देख सकता हूँ, ग्रिड दिख रहा है, ग्रिड तक कॉपी हो रही है, इसमें सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस केस में जी से हम लोग ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गए हम लोग, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, तो ये सब चीजें मैं ऑफ रखता हूँ नॉर्मली, ठीक है। मेरे पास में जो ऑप्शन होता है, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट ही ऑन रखता हूँ जनरली, ठीक है। अगर मुझे एंड से एंड कुछ करना है, ठीक है, एंड से उठाया एंड तक, Done? कोई दिक्कत इसमें नहीं, इतना समझ में आया। स्नैप पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है, इसमें राइट क्लिक करने पे सारे ऑप्शन समझ में आए। ग्रिड ऑन करेंगे तो ग्रिड के अकॉर्डिंग ही चलेगा, दिख रहा है, ग्रिड सिलेक्ट हो रही है, दिख रहा है यहाँ पे ग्रिड पॉइंट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ग्रिड विड हम लोग नॉर्मली ऑन नहीं रखते हैं, आपको इस एंड पॉइंट रख लो, मिड पॉइंट की जरूरत पड़े तो मिड पॉइंट ऑन कर लो, अगर आपको यहाँ पर किसी वर्टेक्स की जरूरत पड़े तो वर्टेक्स, या परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर, जब जहाँ पर जैसी नीड होगी हम लोग वो चीज ऑन करके हम लोग वहाँ पर उसको यूज करके क्लोज कर देंगे। ग्रिड पॉइंट से पिक मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, मेरे पास में यूज नहीं आया कभी, ठीक है। हालांकि आपको ऑप्शन देखा, ग्रिड लाइन का दे रखा है ऑप्शन, बाउंड्री बॉक्स का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो वो अलग अलग ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करने के। आपको नॉर्मली एंड पॉइंट और मिड पॉइंट यूज आता है, परपेंडिकुलर यूज हो जाएगा और एज याद आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ हमारे पास में, कहीं पर टेंजेंट की जरूरत हो, बॉक्स की जरूरत हो, जहां पर जैसी जरूरत होगी आप वहां पर वैसे यूज कर पाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, इतना, ठीक है, इतना समझ में आया आज के लिए। क्लियर हुआ, मूव हम लोगों ने देख लिया, क्लियर हुआ इतना। इसी में हमारे पास होता है एंगल, रोटेट, ठीक है, मूव के पास में होता है रोटेट, मूव का शॉर्टकट क्या था, डब्ल्यू, इसके पास में क्या, ई, ई से रोटेट, यहीं पर हम लोग एडिट पे देख रहे थे, मूव, रोटेट, स्केल, दिख रहा है, ई। हम लोग गए यहाँ पर, इस पोर्शन पे गए, रोटेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो हमारे पास में अभी स्नैप ऑन है, स्नैप ऑफ कर लिया फिलहाल, ठीक है। हमारे पास में तीन एक्सिस है, येलो एक्सिस, ग्रीन एक्सिस एंड रेड एक्सिस, दिख रहा है, यहाँ पर हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब जब हम लोग डब्ल्यू प्रेस कर रहे थे, मूव प्रेस कर रहे थे, तो हमारे पास में क्या हो रहा था, यहाँ पर मूव के लिए कमांड शो कर रहे थे, यहाँ देख रहा हूँ जीरो कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, टैप प्रेस किया हूँ, यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, टैप प्रेस किया, और इस साइड से एंगल यहाँ से भी दे सकता हूँ मैं। अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट में रोटेशन देना है 90 डिग्री, यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देना है 180, तो 180 एंटर, ठीक, वो 180 हो जाएगा, पता ही नहीं चला आपको कैसे मूव हुआ है। 90 किया मैंने, ठीक है, 90, ठीक, 180 कर दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा जैसे था, ठीक, डन। इसको टैप प्रेस किया मैंने, यहाँ से जीरो किया और यहाँ से भी जीरो कर लिया, डन। अलग अलग एंगल्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी। अगर आपको कोई स्नैप अपन देख रहे हैं, एंगल ऑन किया, यहाँ पर दिख रहा है, बस इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एंगल स्नैप पे, आपने एंगल अगर 90 लिख दिया, 5 लिखा ना, अभी अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो 5 के एंगल पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर गए हम लोग, एंगल मैंने चेंज किया, 45 किया, एंटर किया। अब मैं यहाँ से एंगल कर रहा हूँ तो 45 एंगल पूरा अटक अटक के चला ना, सिर्फ 45 पे जा रहा है, मैं यहाँ से 90 ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब ये 45 पे ही था, तो 45 पे चल रहा है। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पर 45 को मैं जीरो कर लेता हूँ, ठीक। अब देखो, सॉरी, ये चीज दिख रहा है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें। यहीं पर देख रहे हैं हम लोग, इसी में, यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन होता है,
मूव में भी सेम ऑप्शन हमारे पास में, मूव जब लेते हैं तो यहाँ पर भी ऑप्शन है हमारे पास में, किस साइड से किस साइड लेके जाना है। ओके, ये दोनों ऑप्शन काम करेंगे। ठीक, मूव के लिए मूव में, और जब हम लोग बात करेंगे रोटेट के लिए तो रोटेट में। देन रोटेट में भी आप जब ई प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ई प्रेस करके आप रोटेट कर रहे हैं, शिफ्ट दबा के अगर रोटेट करते हैं तो कॉपी और इंस्टेंस इसमें भी ऑप्शन है। क्लियर हुआ? इतना काम कर लिया हम लोगों ने। यहाँ से स्केल दिया, शिफ्ट दबाया मैंने, इसके सॉरी शिफ्ट, ये पोर्शन दिया, इस साइड से मुझे स्ट्रेच करना है, जेड डायरेक्शन में मुझे स्ट्रेच करना है, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? अगर आपको मिड से करोगे तो चारों साइड से होगा, अगर फेस पे दिख रहा है एक्स और वाई फेस में, तो सिर्फ एक्स और वाई फेस में होगा। एक्स और जेड फेस में चाहिए तो सिर्फ एक्स और जेड फेस में होगा। डन? अगर वाई और जेड फेस में करना है तो वाई और जेड फेस में होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इतना बना लेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने इसको आज के लिए हम लोग इतना ही फिनिश कर रहे हैं, कल से हम लोग करते हैं। तो हमारे पास में पर्टिकुलर स्टेज करना है, यहाँ से हम लोग सिर्फ हम लोग देख रहे हैं दोनों साइड में जा रहा है, ठीक है, इस साइड देख रहे हैं हम लोग सिर्फ इस साइड जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिर्फ इस साइड जा रहा है, देख रहे हैं दोनों साइड जा रहा है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर ये सेक्शन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ, यहाँ सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं वाई डायरेक्शन में, एक मिनट, यहाँ पर ये पोर्शन दिख रहा है, सिर्फ एक सिंगल फेस में जाना है। अब हमारे पास में क्या होता है, कुछ मॉडिफायर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग, जैसे हम लोग देखें यहाँ पर एफ एफ डी आएगा, हम लोग मॉडिफिकेशन जब करेंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जाना है, ठीक है, एफ एफ डी लिया मैंने, यहाँ से पॉइंट ले लिया, जो आपका पॉइंट है ना, कि मुझे कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाना है, डब्ल्यू प्रेस किया, ठीक है, या मुझे यहाँ से दिख रहा है इतना लेके जाना है, सेट करना है, ठीक है। स्नैप पॉइंट लेके भी कर सकते हैं आप, कि मुझे यहाँ से यहाँ मिलाना है, जिसे इस पे मिलाना है, इसमें मिला सकते हैं हम लोग, ठीक है। चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक, डन। तो वो सब चीज़ें आएगी, हम लोग करेंगे आगे, और कुछ मॉडिफिकेशन रहेंगे तो उस टाइम पे कर लेंगे। क्लियर हुआ इतना? ओके, तो आज के लिए अपन इतना ही डन कर रहे हैं, तो सारे करते हैं कल तक, ठीक है।